हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक घन के प्रत्येक शीर्षों पर माइनस क्यू परिणाम के बिंदु आवेश स्थित हैं। घन के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ABCD दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक घन बना लें। ये आपका घन हो गया। अब इसमें बोला है कि इस प्रत्येक शीर्षों पर ये माइनस क्यू, ये यहाँ पर प्रत्येक शीर्षों पर जो है माइनस क्यू चार्ज रखा है। तो हमसे केंद्र पर जो है वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, अगर तो यहाँ से हम देखें तो इस पर जो बल लगेगा परिणामी, तो ये मान लीजिए ये माइनस क्यू के कारण यहाँ पर अगर, तो ये आपका इधर लगेगा और इसके अपोजिट ये इधर हो जाएगा, इसका इधर लगेगा, इसके अपोजिट ये, और हम देखें तो ये इस साइड, ये इस साइड। अगर हम देखें तो सेंट्रल में जो है ये आपस में घन में जो सेंटर है केंद्र पर, अगर हम इस पॉइंट ABCDEFG केंद्र पर हम ABCDEFG इनके कारण देखें, ABCDEFG इनके कारण अगर हम बल देखें, वैद्युत क्षेत्र बल देखें, ये E जो है, तो ये क्या है, इक्वल और अपोजिट है। इक्वल और अपोजिट है। अगर हम A और D का बात करें तो ये इक्वल और अपोजिट होने के कारण ये कैंसिल हो जाएंगे। अतः हम ऐसे ही हम Q और B का देख लें, F और ये G, एक ये पॉइंट होगा, AF होगा, सॉरी FGH होगा, ये H। तो ऐसे ही अगर हम देखें इक्वल और अपोजिट में, तो ये आपका आ जाएगा ए का डी के रिस्पेक्ट में, ई का बी के और जी का एच के रिस्पेक्ट में, ये आपस में इक्वल और अपोजिट हैं। अतः जो सेंटर पर जो ई का मान होगा वो 0 होगा। इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। और एक ये बच्चों हम जानते हैं ये प्रॉपर्टीज भी होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज होता है कि जैसे अगर हम ट्रायंगल के अगर ले लें, ट्रायंगल पर अगर ये तीनों भुजाएं जो हैं समान हैं, समरूप ट्रायंगल है, तो इस पर सेंटर पर, और ऐसे ही हम एक स्क्वायर ले लें, अगर ये मतलब इस पर एक समान चार्ज रखे हैं चारों शीर्षों पर और ये दूरी बराबर है, तो इस पर जो केंद्र पर होता है, केंद्र पर जो है विद्युत बल 0 होता है। थैंक यू।